नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के महान निवेशक मिस्टर वॉरेन बफे की कहानी, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, जिन्हें ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। इसका अर्थ है ओमाहा का ज्ञानी या ओमाहा का भविष्यवक्ता। यह उपाधि वॉरेन बफे को इसलिए दी गई है क्योंकि वे अमेरिका के शहर ओमाहा में रहते हैं और उनकी निवेश से जुड़ी भविष्यवाणियां और रणनीतियां अक्सर बिल्कुल सही साबित होती हैं। उनका मानना है कि पैसा जल्दी कमाने से नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी से लंबे समय तक निवेश करने से बढ़ता है। वे मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों को सही दाम पर खरीदकर सालों तक होल्ड करते हैं। बफे कहते हैं कि धन बनाने का राज कंपाउंडिंग और समय है। यही वजह है कि वे आज अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। वॉरेन बफे के अनुसार धन की असली शक्ति बचत और निवेश में छिपी होती है। अगर आप बचत नहीं कर सकते तो निवेश करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। बचत से पूंजी बनती है, और वही पूंजी जब सही जगह निवेश की जाती है तो समय के साथ कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज की ताकत से कई गुना बढ़ जाती है। बफे हमेशा कहते हैं कि खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि पहले बचत करो और फिर शेष धन खर्च करो। उनके अनुसार जल्दी शुरू की गई बचत और निवेश जीवन भर की वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वे सरल जीवन जीते हैं, लेकिन अपने अनुशासन और निवेश की सोच से अरबों की संपत्ति बना पाए। आज की बुक समरी में हम उनकी पैसा बनने की रणनीतियां के बारे में ही जानेंगे, जो कि बहुत सरल हैं। जिनको यह समझ आ जाता है वह पैसा जरूर बनाता है। वॉरेन बफे बचपन से ही पैसों को लेकर जिज्ञासु थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में पैसे कमाने और बचाने के तरीके सीखने शुरू कर दिए थे। 6 साल की उम्र में वे अपने पड़ोसियों को कोका कोला और च्युइंग गम बेचते थे। थोड़े बड़े होने पर अखबार बांटने का काम किया और उस पैसे से उन्होंने छोटी छोटी बचत शुरू की। केवल 11 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शेयर बाजार में निवेश किया। इन छोटे छोटे अनुभवों से उन्होंने सीखा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझदारी से बचाकर और निवेश करके बढ़ाया जा सकता है। बचपन से शुरू हुई यही आदतें आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना गईं। वॉरेन बफे का मानना है कि पैसा जल्दी और शॉर्टकट से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और कंपाउंडिंग से बनता है। उनकी निवेश रणनीति मुख्य रूप से इन सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांत नंबर 1, जिसे समझो उसी में निवेश करो। वॉरेन बफे कहते हैं कि निवेश करने से पहले आपको यह पूरी तरह समझना चाहिए कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और उसका भविष्य कैसा होगा। अगर बिजनेस जटिल है या समझ में नहीं आता तो उसमें निवेश करना जुआ खेलने जैसा है। वे इसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी कि क्षेत्र की समझ कहते हैं। हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं जिनमें वह विशेषज्ञ होता है। उसी ही क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। उदाहरण है कोका कोला कंपनी का। बफे ने कोका कोला में निवेश इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि यह कंपनी एक मजबूत ब्रांड है, लोग इसे पीते रहेंगे और इसकी मांग हमेशा बनी रहेगी। इसका बिजनेस मॉडल सरल था: सस्ता उत्पादन, मजबूत वितरण और ब्रांड वफादारी। साधारण निवेशक के लिए सीख है। मान लीजिए आप खुद रेस्टोरेंट बिजनेस, बैंकिंग या एफएमसीजी को समझते हैं, तो आपको इन्हीं कंपनियों के शेयर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी या जटिल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की समझ नहीं है तो वहां निवेश करना खतरनाक हो सकता है। निष्कर्ष: अगर आप नहीं जानते कि कंपनी पैसे कैसे कमा रही है तो उसमें निवेश मत कीजिए। बफे का मानना है कि निवेश हमेशा उसी जगह करना चाहिए जहां आपकी समझ गहरी हो। यही सुरक्षित और सफल निवेश की सबसे पहली शर्त है।
सिद्धांत नंबर 2, मजबूत और भरोसेमंद कंपनी चुनो। वॉरेन बफे मानते हैं कि निवेश हमेशा ऐसी कंपनियों में करना चाहिए जिनके पास एक मजबूत इकोनॉमिक मोट यानी आर्थिक खाई हो जो उन्हें प्रतियोगिता से सुरक्षित रखे। यह खाई कई रूपों में हो सकती है, जैसे बहुत मजबूत ब्रांड वैल्यू, ग्राहकों की वफादारी, अनोखा प्रोडक्ट, बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता या ऐसा नेटवर्क जिसे नए प्रतियोगी आसानी से तोड़ न सकें। उदाहरण के लिए कोका कोला का ब्रांड इतना गहरा है कि दुनिया भर में लोग इस नाम पर भरोसा करते हैं और उसके स्वाद की नकल कोई दूसरी कंपनी पूरी तरह नहीं कर पाती। उसी तरह एप्पल का इकोसिस्टम आईफोन, मैकबुक, आईक्लाउड और ऐप स्टोर ऐसा जुड़ा हुआ है कि एक बार ग्राहक इसमें आ जाए तो वह दूसरी कंपनी पर आसानी से नहीं जाता। इस तरह की कंपनियां लंबे समय तक मुनाफा देती हैं और निवेशक को स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करती हैं। यही कारण है कि बफे कमजोर या जल्दी बदलने वाले बिजनेस मॉडल में निवेश नहीं करते, बल्कि हमेशा ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जो सालों तक टिक सकें। सिद्धांत नंबर 3, लंबे समय तक होल्ड करो। वॉरेन बफे की निवेश फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है सही दाम पर खरीदना, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का असली मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू समझना और फिर उसे बाजार में मिलने वाली कीमत से तुलना करना। बफे कहते हैं कि अक्सर बाजार भावनाओं से प्रभावित होकर या तो शेयर का दाम बहुत ज्यादा कर देता है या फिर डर के समय बहुत कम कर देता है। समझदार निवेशक वही होता है जो कंपनी के असली मूल्य से कम दाम पर शेयर खरीद ले। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की बुनियाद मजबूत है, उसका कारोबार लगातार मुनाफे में है और भविष्य में भी उसकी मांग बनी रहेगी, तब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये आंकी जा सकती है। अगर ऐसी कंपनी का शेयर बाजार में 120 या 130 रुपये पर बिक रहा हो तो यह निवेश का सुनहरा अवसर है, क्योंकि एक दिन बाजार भावनाओं से ऊपर उठकर कंपनी का असली मूल्य पहचान लेगा और तब शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बफे कहते हैं, बेहतर कंपनी को उचित दाम पर खरीदना साधारण कंपनी को सस्ते दाम पर खरीदने से कहीं अच्छा है। सिद्धांत नंबर 4, भीड़ के उलट सोचो। वॉरेन बफे का सबसे मशहूर सिद्धांत है, जब दूसरे लालची हों तो डरना चाहिए और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। इसका अर्थ है कि जब बाजार में हर कोई तेजी देखकर उत्साह में बिना सोचे समझे खरीदारी कर रहा हो तब हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे समय में शेयर महंगे हो जाते हैं और उनमें गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। वहीं जब बाजार में डर फैला होता है, लोग घबराकर अपने शेयर बेच रहे होते हैं और कीमतें बहुत नीचे आ जाती हैं, तो वही समय असली निवेशक के लिए अवसर होता है। उदाहरण 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान दुनिया भर के निवेशक डर से अपने शेयर बेच रहे थे। शेयर बाजार लगातार गिर रहा था और कंपनियों की कीमतें ऐतिहासिक रूप से सस्ती हो गई थीं। उस समय बफे ने उल्टा कदम उठाया और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनियों में निवेश किया। कुछ साल बाद जब अर्थव्यवस्था संभली और शेयरों की कीमतें वापस बढ़ी तो इस निर्णय ने उन्हें अरबों डॉलर का मुनाफा दिया। सीख, आम निवेशक अक्सर भावनाओं में बहकर गलत फैसले कर बैठते हैं, लालच के समय खरीदते हैं और डर के समय बेचते हैं। लेकिन वॉरेन बफे ने दिखाया कि अगर आप शांत रहकर भीड़ के उलट सोचें और सही मौकों को पहचानें तो वही डर का समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनाने का अवसर बन सकता है। सिद्धांत नंबर 5, कैश सुरक्षित रखो। वॉरेन बफे मानते हैं कि निवेशक के पास हमेशा नकद सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि यही नकद कठिन समय में सबसे बड़ा हथियार बनता है। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। जब अचानक मंदी आती है या किसी संकट के कारण शेयरों की कीमतें गिर जाती हैं, तो ज्यादातर लोग घबराकर बेच देते हैं। लेकिन अगर आपके पास नकद सुरक्षित है तो वही समय आपके लिए सबसे अच्छे निवेश का अवसर बन सकता है।
नकद आपको यह ताकत देता है कि आप सही मौके पर बिना किसी परेशानी के तुरंत निर्णय ले सकें। उदाहरण, हाल के वर्षों में भी बफे नकद की ताकत दिखा चुके हैं। 2020 की कोविड-19 महामारी के दौरान बाजार धड़ाम से गिरा, लेकिन बफे के पास कैश होने से वे बिना घबराए स्थिति को संभाल पाए। उन्होंने समझाया कि नकद सिर्फ अवसर के लिए ही नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच भी है। सिद्धांत नंबर 6, अनुशासन और धैर्य। वॉरेन बफे का कहना है कि निवेश में सबसे बड़ी ताकत अनुशासन और धैर्य है। शेयर बाजार में रोजाना उतार चढ़ाव होता है, कभी तेजी आती है तो कभी गिरावट, लेकिन एक सफल निवेशक वही है जो अपनी रणनीति पर अडिग रहता है और भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं करता। बफे अक्सर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। इसका मतलब है कि अगर आप हर छोटी गिरावट पर डरकर बेच देंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कोका कोला जैसी कंपनियों में निवेश करके दिखाया कि दशकों तक धैर्य रखने से कितना बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई निवेशक रोज रोज शेयरों की कीमत देखकर बेचने का सोचता है तो उसे थोड़ा ही लाभ होगा, लेकिन अगर वही निवेशक अच्छे बिजनेस में लंबे समय तक अनुशासन और धैर्य से टिके रहें तो वही निवेश करोड़ों अरबों में बदल सकता है। अनुशासन का अर्थ है सही रिसर्च करना, लालच या डर में न बहना, और धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। यही दोनों गुण वॉरेन बफे की सफलता के असली स्तंभ हैं। वॉरेन बफे की निवेश रणनीति वाकई में सरल है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। सरल इसलिए क्योंकि वे हमेशा कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर जोर देते हैं, जैसे कि नियमित रूप से बचत करो, केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करो जिन्हें तुम समझते हो, और समय के साथ धैर्य रखो। आसान इसलिए नहीं क्योंकि इसके लिए अनुशासन, आत्मनियंत्रण और लंबी अवधि तक इंतजार करने की क्षमता चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होती। बफे कहते हैं कि रिच बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उनका मानना है कि पहले अपनी आय से बचत निकालो, फिर उस बचत को सही जगह निवेश करो। जब निवेशक यह आदत बना लेते हैं तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है, यानी पैसा पैसे से और पैसा कमाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये बचाकर अच्छे शेयरों या म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक लगाता है, तो 20 से 25 साल बाद वही छोटी सी रकम करोड़ों में बदल सकती है। यही कंपाउंडिंग का चमत्कार है, जिसे बफे ने अपनी जिंदगी में जीकर दिखाया है। उन्होंने बार बार यह भी कहा कि स्टॉक मार्केट उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो धैर्य रखते हैं और भीड़ की नकल नहीं करते। यही कारण है कि वॉरेन बफे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी माने जाते हैं। उनकी सफलता इस बात का सबूत है कि अनुशासन, धैर्य और सही रणनीति के साथ कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण संपत्ति बना सकता है। आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप इस बुक में बताए सिद्धांतों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की अपनी इस यात्रा को शुरू करेंगे। हो सके तो इस बुक को हर वीक में एक बार जरूर सुने ताकि यह बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ सके। इन समरीज को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा और हम आपके लिए और भी शानदार किताबों की समरी लेकर आएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और